अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए साग लेके आई हूँ। सर्दियों का तोहफ़ा, जो ख़ास तोहफ़ा होता है, सर्दियों का तोहफ़ा लोग बड़े ही शौक़ से खाते हैं। जो कहते हैं ना कि सरसों का साग और मक्खना मकई, वो वाला साग बनाऊँगी मैं आज आपके लिए, और बनाऊँगी अपनी अम्मी जान के तरीके से। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, कर जन्नत नसीब करे और उनके पीछे ठंड रखे। चले शुरू करते हैं। ये 4 किलो साग है और ये एक बातू की गुट्ठी जो बहुत महंगी दे के गई है, वो 100 रुपये से कम ही नहीं दे रही थी। ये हरी मिर्चें, ये 1 पाव इसमें डाल जाएंगी। अभी मैं मार्केट से और मंगवाऊंगी। अब इसकी कटिंग करते हैं। ये छोटी छोटी गंदलें, इनको तो काटने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो मोटी गंदल होती है ना, इसको बाहर से ऐसे छील लेते हैं इस तरह। बाकी की ज़रूरत नहीं होती। साग को लहदा धोना, 3-4 पानी डाल के अच्छी तरह इसको बड़े टब में धो लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह बहुत होती है, डस्ट होती है। तो कटिंग कर लिए, बड़ी आसानी से इस तरह कट जाता है। सारा साग इसी तरह कटिंग कर लेंगे। ये साग मैंने धो के रख लिया है और ये 1 किलो पालक है। इसको कुकर में डालते हैं। ये साग और पालक सारे एकदम से नहीं डाले जाएंगे, क्योंकि कुकर छोटा है और साग ज़्यादा है। हम इसको पहले इतना डाल देंगे कि ये गर्म पानी से ना ये नीचे इसकी तह बैठ जाएगी। जब ये पकना शुरू हो जाएगा ना, ये खुद ब खुद नीचे बैठ जाएगा। अब इसमें पानी डाल देते हैं। 1 किलो के करीब मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि साग ने भी पानी छोड़ना है और पालक ने भी छोड़ना है। अब इसको वेट नहीं लगाएंगे। वेट हम सारा साग इस तरह नीचे तह में बिठा के फिर लगाएंगे। जब ये पकने शुरू हो जाएगा, फिर नीचे बैठेगा, फिर हम बाकी का साग भी इसमें ऐड कर देंगे। वेट लगाने से पहले हम इसकी जो कुकर की रबड़ है ना, इसको ऑयल लगाएंगे, सरसों का तेल लगा लेंगे, ताकि जो साग है ना उसका दुपट्टा उड़ के ना इसमें ना फंस जाए। फिर कुकर फटने का डर होता है। पहले सारी रबड़ को ना ऑयल लगा लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, कुकर भरा हुआ था, अब ये साग नीचे चला गया। अब बाकी का साग इसमें ऐड कर देंगे। वेट अभी भी नहीं इसको लगाना, ये और नीचे हो जाएगा ना, फिर आधा का कुकर हो जाएगा, फिर इसको वेट लगाएंगे। फिर आधा घंटे के लिए इसको वेट लगा के गला लेंगे। साग हमारा गल चुका। अब इस टाइम पे आके ना, ये मैंने सब मिर्चें ग्राइंड करके रखी थी, इनको डाल देती हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको ना दम पे पका लेती हूँ। फिर इसके बाद लगाते हैं इसका गोटा। अब आ गई इसके घोटने की बारी। इसमें आटा शामिल करते हैं। 1 चम्मच भर के नमक डाल दें। अब इसको घोट लेते हैं। ये साग मैंने अपनी अम्मी जान के तरीके से बनाया, वो इसी तरह बनाती थी। फ़र्क सिर्फ इतना कि वो हांडिया में पकाती थी, मैंने कुकर में बना लिया। फ़र्क सिर्फ यही पड़ा है, बाकी उसी तरीके से बनाया। अल्लाह ताला उनको जन्नत करवट नसीब करे, उनके पीछे ठंड रखे। अल्लाह ताला उनको जन्नत की ठंडी हवाओं में रखे। वो रोटियां भी माशाल्लाह, मकई की रोटी इतनी मज़ेदार, इतनी बड़ी हाथ से बना लेती थी। आज तो उनकी याद आ गई।
अब इसको अच्छी तरह घोट लेते हैं। आटा और डालेंगे। आटे से ये होगा कि ये जुड़ जाएगा और मुलायम हो जाएगा, ये यकजान हो जाएगा साग। साग अच्छी तरह से घोट लिया। अब इसको हस्बे ज़रूरत में तड़का लगाऊंगी, क्योंकि इतना सारा साग खाया नहीं जाना। मैंने जितनी ज़रूरत होगी उतना तड़का लगा लूँगी, बाकी मैं इर्द गिर्द दूँगी। अब लगाते हैं साग को तड़का। ये 1 चम्मच भर के अदरक, ये याद रखें जितना भी अदरक ज़्यादा डालेंगे ना उतना ही साग मज़ेदार होगा, उतना ही करारा बनेगा। मैं थोड़े से हस्बे ज़रूरत साग को ही तड़का लगा रही हूँ, तो जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना ही तड़का लगाना है इसको। ये चीज़ ही ऐसी है, ये सर्दियों की सौगात होती है। ये इतनी ज़्यादा पक जाती है, फिर बार बार निकाल के खा लेते हैं। मैं बाहर साग वाले मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा साग वाले उसे रोक दो। कहता मम्मा रहने दो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता मामा आपने फिर थोड़े दिन के बाद कहना है आज कुछ समझ नहीं आ रही तो साग ही निकाल लिया। मैं हंस पड़ी, बात हो यही, ऐसे ही होता ऐसे ही है। अब डालते हैं इसमें हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। जितनी साग चेक कर लें पहले, अगर तो साग में ज़्यादा है तो मिर्चें कम डालें, अगर कम है तो मिर्चें डाल लें। माशाल्लाह तड़का तैयार हो गया हमारा। देखो कितना मुलायम बन के साग तैयार हुआ ये। अच्छा सबका मनपसंद मक्खन साथ हो। ये कैसे मुमकिन है साग हो और मक्खन ना हो? मक्खन के बगैर तो साग खाया ही नहीं जाता। मैं तो स्पेशल घर का मक्खन निकाल के, फ्रेश मक्खन निकाल के रखती हूँ, साग के लिए स्पेशल रखती हूँ। मक्खन के बगैर तो साग खाया ही नहीं जाता। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।